अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इनामुल्लाह और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी मास्टर। पिछले वीडियो में हमने इफ़ एज स्टेटमेंट की बात की थी कि इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम प्रोग्राम की मेन बॉडी में पहुंच गए हैं। यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूँ कि इफ़ स्टेटमेंट में जो है हम सिर्फ एक ही कंडीशन को एट ए टाइम चेक कर सकते हैं, जबकि स्विच स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम मल्टीपल कंडीशन को एट ए टाइम चेक कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हम ओड और इवन की बात करेंगे कि हम नंबर इंटर करेंगे और स्विच स्टेटमेंट की मदद से हम चेक करेंगे कि ये हमने जो नंबर इंटर किया तो ये ओड है या इवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर के लिए। यहाँ मैं सी आउट में लिखता हूँ इंटर नंबर। यहाँ सीन के ज़रिए ये एक्स लिख दिया वैल्यू के लिए। यहाँ मैं स्विच स्टेटमेंट लगा देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट में हम याद रखिए कि इसमें हम कंडीशन को नहीं लगा सकते, इसमें हम या तो किसी कांस्टेंट वैल्यू को लगा सकते हैं, जब जैसा कि एक्स है तो मैंने यहाँ लगा दिया, और या हम इसमें एक्सप्रेशन डाल देते हैं। मैं यहाँ इसमें एक एक्सप्रेशन डाल लेता हूँ कि एक्स जो है ये वैल्यू जो हमने इंटर किया है, ये अगर हम 2 पे डिवाइड कर दे तो इसका रिमाइंडर अगर 1 आता है तो ये ओड नंबर है, और अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये इवन नंबर है। ये हम स्विच स्टेटमेंट की मदद से अब देख लेंगे। तो इसमें स्विच स्टेटमेंट में केसेस होते हैं। केसेस में हम कंडीशंस को लिखते हैं कि अगर ये हो तो ये है। ये कि इस केस में अगर हम 1 लिखते कि अगर इसका रिमाइंडर 1 आ जाए तो सी आउट हमारे लिए प्रिंट कर दें योर इंटर नंबर इज ओड। यहाँ हम इसके आखिर में ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर ये केस ट्रू हो गया तो बस यहाँ पे ब्रेक हो जाए और आगे एग्जीक्यूट ना हो, और अगर ये ना हो, ना केस 1 ना हो, यहाँ हम दूसरा केस डाल लेते हैं कि केस 2। अगर ये यहाँ कॉलन लगाएंगे, किसी भी कॉलन नहीं, अगर 2 नहीं सॉरी 0 यहाँ लगाते हैं कि अगर 0 रिमाइंडर आ गया। ये हम रिमाइंडर की बात करते हैं कि जब हम वैल्यू को 2 पे डिवाइड करते हैं तो अगर इसका रिमाइंडर 1 आ गया तो ये प्रिंट करेगा योर इंटर नंबर इज़ ओड, और अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा योर इंटर नंबर इज़ इवन। और यहाँ हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं ताकि ये आगे ना हो जाए। और अगर ये दोनों कंडीशन ना हो तो यहाँ हम डिफ़ॉल्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इफ़ के इल्स में हम लिखते थे कि अगर ये ना हो तो फिर बस कुछ भी ना हो। डिफ़ॉल्ट में हम लिख देते हैं सॉरी योर इंटर नंबर इज इनकरेक्ट। और यहाँ ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे हम कुछ भी नहीं लिखते, डिफ़ॉल्ट बस आखिरी लाइन होता है हमारे पास। तो बस ये यहाँ तक ठीक है। तो
ओके, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये काम करता है या कोई। अच्छा, ये आ गया इंटर ए नंबर। अब हम इसमें एक नंबर इंटर करेंगे, जैसा कि यहाँ प्रोग्राम में मैंने बताया था कि यहाँ पे हम एक इंटर नंबर को इंटर करेंगे। तो मैं एक ओड नंबर इंटर करता हूँ। 5 मैंने इंटर किया तो ये मुझे प्रिंट करेगा योर इंटर नंबर इज़ ओड। और अगर मैं इसको इवन नंबर इंटर कर दूँ, ये पहले वाला 5 जो मैंने इंटर किया तो ये केस 1 एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि इसका रिमाइंडर 5 जब 2 पे डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर 1 आता है। और अगर मैं इसको 6 वैल्यू दे दूँ तो 6 अगर 2 पे डिवाइड कर दो तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। तो फिर कौन सा ये दूसरा वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। चलो, मैंने 6 दे दिया, इंटर किया, योर नंबर इंटर इज़ इवन। ठीक, तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद